नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पे। और आज जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, उसके आगे की चीज़ें को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केवल टारगेट करके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को कार्बन के बारे में बताया था, कार्बन की वैलेंसी के बारे में बताया था कि कितनी वैलेंसी होती है, कैसे क्या वैलेंसी आती है उसकी। तो इतना सा हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल कार्बन की ज्योमेट्री बताई थी, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इतना कुछ आप लोगों से हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम लोग बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी पे। किस पे आते हैं? बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी पे। एक्चुअली था क्या कि पहले बहुत ही जब एटॉमिक एलिमेंट्स की खोज की जा रही थी, तो जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे उनमें से एक कार्बन भी था। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, मतलब जो कार्बन से बने कंपाउंड्स थे, उनकी नंबर्स बहुत कम था। और एक ऐसी मान्यता थी कि लेबोरेटरी में बनाए हुए कम था, और एक ऐसी मान्यता थी कि जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी या कहे लिविंग बींग्स में ही जनरेट होते हैं। मतलब उनको जो उनका उनका जो प्रोडक्शन होता है वो केवल लिविंग बींग्स में होता है, जैसे प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है। तो ये थ्योरी बहुत दिन तक चलती रही। तो उसी में एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। तो उनकी एक थ्योरी थी जिसे बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब तक ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया गया था कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब तक क्या था, ये मान्यता जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसी की मान्यता थी। इसमें कहा क्या गया था, इसमें एक्चुअली माना क्या जाता था कि एक तरीके से कहा जाए कि एक ऐसी दैवी शक्ति है। वाइटल फोर्स का उन लोगों से मतलब था कि गॉड वगैरह पे बिलीव करते थे। तो उनका मानना था कि जो लिविंग बींग्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं वो लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक दैवी शक्ति, जो ईश्वरी शक्ति है, गॉड पावर कहते हैं, उसकी नीड होती है। तो उनका मानना था कि ये सिर्फ गॉड के द्वारा बनाए गए हैं और इसके अलावा कुछ भी लेबोरेटरी में किया नहीं जा सकता है। तो ये मान्यता काफी दिन तक चलती रही कि एक ऐसी शक्ति है जो गॉड की शक्ति है, जिसके द्वारा जो ह्यूमन बॉडी है या प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है, और इसको आर्टिफिशियल तरीके से या ह्यूमन खुद से नहीं बना सकते हैं। ये एक मान्यता, इसी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इसे ही लाइफ वाइटल फोर्स कह लो, या इसे ही क्या कहते हैं, लाइफ फोर्स कहते हैं। ये यहां से हम लोग पढ़ते हैं, सम वाइटल फोर्स वर नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू सो सिंथेसिस ऑफ दीज कंपाउंड्स इज नॉट पॉसिबल इन लैब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स। तो यही जो आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स के बिना या उसे कि दैवी शक्ति ही माना जाता था कि वो दैवी शक्ति है या गॉड पावर है। तो वाइटल फोर्स को गॉड पावर माना जाता था कि उसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बनाया जा सकता है। ये बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी। लेकिन हुआ 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम वोलर था। उन्होंने पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, और इस कंपाउंड का नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया नाम था। जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, उसका नाम यूरिया था। अच्छा, और सबसे ये चीज थी कि इसको इन्होंने किससे सिंथेसाइज किया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स
इनऑर्गेनिक से इन्होंने क्या बनाया था, ऑर्गेनिक बनाया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, कौन सा था, अमोनियम साइनेट। कौन सा था, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, इससे उन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कौन सा था, यूरिया था। जो कौन सा था, यूरिया। अच्छा, अब अमोनियम साइनेट क्या है, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है मैं तो बता दे रहा हूँ। इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी को हटा देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग ये जो ऑर्गेनिक ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको पढ़ते हैं। तो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी आप लोगों को समझ में आई कि एक ऐसा फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है और उसे ये लोग एक गॉड पावर मानते थे या लाइफ फोर्स मानते थे, जो केवल माना जाता था लिविंग बीइंग्स में ही होता है। उसके बाद क्या हुआ, 1828 में कौन से साइंटिस्ट थे, वोलर थे, जिन्होंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया। साइंटिस्ट का क्या नाम था, 1828 में वोलर। में क्या था, वोलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है, अमोनिया का क्या होता है, अमोनियम आयन NH4 होता है प्लस साइनेट। ये क्या है, अमोनियम साइनेट। जब इसको गर्म किया गया, जब इसको हीट अप किया गया, ठीक है, तो क्या बना, यूरिया बना। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO। NH2 क्या होता है, NH2CO NH2। ये क्या है, यूरिया। कैसा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, वोलर ने की थी। किसने की थी, वोलर ने की थी। और किससे बनाया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसका क्या नाम था, अमोनियम साइनेट। ये कैसा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हीटअप किया गया तो क्या हमें मिला, यूरिया मिला। तो ये किसने इसको किसने सिंथेसाइज किया, वोलर ने इसको सिंथेसाइज किया। अब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, NH2CO NH2। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। अब इसके ये जब डिस्कवरी हो गई तो एक और साइंटिस्ट आए। उनका आप लोगों ने बहुत अच्छे से अगर सुना होगा तो नाम सुना होगा, उनका नाम था कोल्बे। ये तो था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब अगले आए जिनका नाम था कोल्बे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सिंथेसाइज किया किसको, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेकिन डिफरेंस किस चीज का था, कि इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। किससे बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, इसके एलिमेंट से, या ये कहें इसके कंपाउंड से। तो कोल्बे ने क्या किया, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी
बाय इट्स ओन एलिमेंट्स, बाय इट्स एलिमेंट्स, या कार्बन के ही एलिमेंट से, कार्बन के ही एलिमेंट से जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया उसका नाम था, क्या नाम था? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। और नहीं पता है, अभी हम आगे बताते जाएंगे कि क्योंकि ऑर्गेनिक का बेस पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया किससे? बाय इट्स ओन एलिमेंट्स, वो कौन सा था? एसिटिक एसिड। किसने सिंथेसाइज किया इसको? कोल्बे ने। कोल्बे ने लेबोरेटरी में बना दिया कैसा प्रोडक्ट? कार्बन के ओन एलिमेंट से एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बना दिया। और जब वोलर ने अमोनिया का प्रोडक्शन सिंथेसाइज किया, अमोनिया को सिंथेसाइज किया, तो इसी के साथ जो बर्जीलियस की वाइडल फोर्स थ्योरी थी उसको ब्रेक डाउन कर दिया। वो पूरी तरीके से गलत साबित हुई, रॉन्ग साबित हुई, कि मतलब ये जो मान्यता थी, जो ये थ्योरी थी कि नहीं गॉड पावर होती है, केवल लिविंग बींग्स में बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इस चीज को क्या, ये खंडन हो गए एक तरीके से, ये रॉन्ग प्रूफ हुई। उसके बाद कोल्बे ने भी प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके एलिमेंट से भी और कार्बन के एलिमेंट से भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने किया क्या था? इन्होंने क्या, कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई। ठीक, और उसके बाद ये क्या बनी? एसिटिलीन। अब इसकी जब रिएक्शन कराई गई डाइल्यूट H2SO4 और HgFSO4 की प्रेजेंस में, तो हमें एसिटल्डिहाइड मिला। क्या मिला? एसिटल्डिहाइड। इतना। अब इसके बाद इसका जब ऑक्सीडेशन कराया गया, ये एसिटल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन कराया गया तो मिला हमें एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन थी जब कार्बन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा हमें क्या मिली? पहले मिली एसिटिलीन मिली, उसके बाद ये एसिटल्डिहाइड मिला, फिर मिला हमें एसिटिक एसिड मिला। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये तो इसका ऑक्सीडेशन कराया गया तब हमें एसिटिक एसिड मिला। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये मिला, इसके एलिमेंट से हमें एसिटिक एसिड मिला। तो इसको रफ करते हैं, इसको हम फिर से लिख देते हैं। क्या मिला? एसिटल्डिहाइड, कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई गई। तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, या चलो जो पूरी रिएक्शन थी मैंने आपको बता दी है। तो जो पहला कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया इसके ओन एलिमेंट से, वो कौन था? एसिटिक एसिड था, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? कोल्बे ने की थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्हें बर्थेलॉट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? बर्थेलॉट। उन्होंने मीथेन का सिंथेसाइज किया। क्या नाम साइंटिस्ट का है? बर्थेलॉट। कौन से साइंटिस्ट हुए? ये बर्थेलॉट हुए, जिन्होंने क्या? मीथेन का सिंथेसाइज किया। किसका? इन्होंने किस चीज का सिंथेसाइज किया? मीथेन।
अब मीथेन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है। CH4, उस दिन जब कार्बन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे तो हमने मीथेन के बारे में बताया था। तो इसमें क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, इनसे चारों से हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। और क्या बताया था, इनके बीच का डिग्री का जो एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो इसेंशियल एलिमेंट है वो कौन सा है, कार्बन ही होगा। तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए इसेंशियल एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन। और उससे जो प्रोडक्ट जो मिलके जो प्रोडक्ट बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उन्हें, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने अभी एक हाइड्रोकार्बन आपको अभी जस्ट पहले बताया है जिसका क्या नाम था, मीथेन। ठीक है, यही बताया। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको सिंथेसाइज किसने किया था, बर्थोवेट ने किया था। किसने किया था, बर्थोवेट, सॉरी बर्थलॉट। ठीक है, बर्थलॉट ने किया था। अच्छा, और हाइड्रोकार्बन कौन से हो गए, इथेन, प्रोपेन। अभी हम बताएंगे इनका नॉमेनक्लेचर कैसे क्या होता है, इनको कैसे क्या नेमिंग की जाती है, जनरल नेमिंग एक हम आपको बताएंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो सिंपलेस्ट जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। अच्छा, जो दूसरे ऑर्गेनिक, ये जरूरी नहीं कि वो कार्बन और हाइड्रोजन के ही बने होंगे, वो और से भी बन सकते, लेकिन उसमें कार्बन तो रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन भी रहेगा साथ में। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट ऐड होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अगर ऐड होते हैं तो क्या होता है, उन्हें डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स। मतलब अगर हम मान लो हाइड्रोकार्बन लिख लें, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिख लें, जैसे CH4, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसकी कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी। अब एक वैलेंसी से हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा दें, COOH। मतलब क्या बन गया, ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन गया, देखो इसी तरीके से तो लिखा है, CH3COOH। तो ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया। मतलब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम कोई कार्बन हाइड्रोजन और कोई मतलब ग्रुप ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। जैसे मान लो ये बेंजीन है। अब बेंजीन आप लोगों ने अभी सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, फिर हाँ बता दे रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन या बहन जी कह लो, कुछ भी कह लो। हम लोग जब पढ़ते थे तो इनको बहन जी कहते थे, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, शाम टाइप की। तो बेंजीन है। अगर इसके साथ हम एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दें तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो जाएगा।
तो ये क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव। बेंजीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे ही जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप ऐड कर दें तो वो क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। अब अगला टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से हम लोगों ने बांटा हुआ है, किस किस कैटेगरी में। एक्चुअली क्या हुआ, जब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए जो कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए, उसके बाद एक बात जैसी आ गई। आप लोग सोच के देखिएगा कि 1828 तक मतलब कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं किया गया था लेबोरेटरी में, कोई भी कंपाउंड नहीं किया गया था। लेकिन 1828 में जब वोलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया, जब यूरिया का सिंथेसाइज हुआ, यूरिया सिंथेसाइज हुई, उसके बाद ही कौन सा सिंथेसाइज हुआ, उसके बाद हुआ एसिटिक एसिड, फिर ऐसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। तो ये सब सिंथेसाइज होती चली गई। और 1828 से आज 2023 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक की पता नहीं कितनी सारी ब्रांचेस हो गई हैं, कितने कंपाउंड्स हो गए हैं। मतलब एक बार जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद एक इसको सिंथेसाइज की भीड़ सी आ गई। मतलब इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खोजे गए कि उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट ही बनाना पड़ गया। ऑर्गेनिक के को इनऑर्गेनिक से अलग कर दिया गया। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों की खुद की एक बुक होती है, 11th-12th पे तो होती है, बाकी हर जगह ऑर्गेनिक। हायर लेवल पे जाएंगे तो वो भी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पूरा मतलब एक पार्ट उसको बना दिया गया। तो इसको भी, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको एक पैटर्न में क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो वही हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। एक, दो। पहले पार्ट में क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड्स। कौन से होते हैं, ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड्स। और दूसरे कौन से होते हैं, क्लोज्ड चेन। एक ओपन चेन है तो दूसरे कौन से होते हैं, क्लोज्ड चेन, या फिर इन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। कैसे, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और एक होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या जिन्हें साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम लोग अभी क्लोज्ड चेन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन ओपन चेन के बारे में चलिए हम लोग कल ही इसका आगे का फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।